हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट, सी टेट, डीआरडीओ, रेलवे, आरपीएफ, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एयरफोर्स, नेवी आदि की तैयारी कराई जाती है। आज हम रीजनिंग का 17वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। पहले सवाल पर चलते हैं। एक ही पासे के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक, सबसे पहले हम देख लेंगे कि कॉमन देखेंगे कि इनमें कोई कॉमन है भी या नहीं है। तो इसमें कॉमन क्या है, 3 है। क्लॉकवाइज घुमा देंगे। इसमें क्या है, कॉमन 3 है। तो ये हो जाएगा 3, 2, 4 और ये हो जाएगा 3, 5 और 1। कौन सी संख्या ऐसी है जो इसमें नहीं है? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और क्या नहीं है, 6 नहीं है। या तो 6 के विपरीत 3 है, या 3 के विपरीत 6 है, या 2 के विपरीत 5 है, या 5 के विपरीत 2 है, या 4 के विपरीत 1 है, या 1 के विपरीत 4 है। किसी भी पासे की कभी भी 2 सतह एक साथ ना ही तो दिखाई देती हैं और ना ही दोनों सतह एक साथ छिपती हैं। चलते हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक, देखिए 1 ठा लिया इसने और 6 ठा लिया। जब इसने 6 ठा लिया तो 6 के सामने 3 की जो सतह है, जो इसके पीछे वाली सतह है आमने सामने वाली, वो एक साथ नहीं दिखाई देंगी। ठीक, इसी तरीके से 1 ठा लिया इसने, तो अब 4 हम यहाँ नहीं लिख सकते। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब या तो 2 आएगा या फिर 5 आएगा, या तो 2 आएगा या फिर 5 आएगा। अब डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। अगर दोनों ऑप्शन है, 2 भी है और 5 भी है, तो कौन से ऑप्शन को ज्यादा वरीयता देंगे हम? जो ऑप्शन पहले होगा। ठीक, 2 अगर पहले है तो 2 को वरीयता दे देंगे। 3 अगर पहले है 3 को। इसी तरीके से जैसे कोई भी अगर आ जाए XYZ, 2 पहले है 2 को वरीयता, 5 पहले है 5 को वरीयता, 4 पहले है 4 को वरीयता। ठीक, और अगर दोनों ऑप्शन में कोई भी एक सिंगल ऑप्शन मिलता है तो फिर हम वो तो श्योर हो ही जाएगा फिर, है ना। इसी तरीके से हमने अब यहाँ पे क्या है, 2 और 5 है। फिर या तो 2 के विपरीत 5 है या 5 के विपरीत 2 है, लेकिन कन्फर्म नहीं कह सकते। ऑप्शन ए में भी 2 है और ऑप्शन ए डी में 5 है। अब कौन सा वाला ठीक होगा हमारा? ऑप्शन ए वाला ठीक होगा, क्योंकि वरीयता हम आप किसको देंगे, ऑप्शन ए को देंगे। क्यों? क्योंकि पहले जो डिजिट आ रही है इसमें 2 और 5 में, ऑप्शन ए में जो है सटीक बैठता हमारा, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी के पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है? देखते हैं। ए जो है बी की बहन, देखिए बी की बहन, बी की बहन कौन है, ए। ठीक, सी, बी की कौन है, माँ है। बी की माँ है कौन, सी। देखिए जब बी की भी माँ है तो सी की भी कौन हो जाएगी, ए की भी कौन हो जाएगी, फिर ये माँ हो जाएगी। अब ये नहीं कह सकते कि बी लड़का है या लड़की है, लेकिन क्या है ये, बी का कौन है, ये बी की बहन है कौन, ए है, और इसकी माँ कौन है, सी है। डी सी के पिता हैं, डी जो है सी के भी क्या है, पिता है। डी सी के पिता है, ई डी की माँ है। ई जो है, ये जो ई है, डी की कौन है यहाँ पे, इसकी माँ है। ठीक, तो ए जो है डी से कैसे संबंधित है? ठीक, देखिए एक बात बताओ, ये सी के कौन है, ये बच्चे हैं, और इसकी कौन है, ये डी जो है सी का कौन है, पिता है। ठीक, अब जब ये इसके पिता है तो ये कौन हुए, इसकी बेटी हुई डी की, और ये कौन हुए, इसके भेजते हुए, यानी कि नातिन हुए इसके। ठीक है, अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, नातिन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। वर्ष
1988 स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया गया? देखेंगे वर्ष 1988 में किस दिन मनाया गया? बुधवार के दिन। कौन? 15 अगस्त। ठीक। अब 1989 में किस दिन मनाया जाएगा? देखिए 1989 की हम बात कर लेते हैं। 1989 की, इसमें विषम दिन की संख्या छाट लेंगे हम, 4 से काट लेंगे। कितनी बार? 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 22 चौक 88, एक क्या बच गया? शेष दिन। ठीक। जो शेष दिन बचा वो बुधवार में हम जोड़ देंगे, यानी कि बुधवार प्लस 1 क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार को क्या कहते हैं हम? गुरुवार। ऑप्शन डी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। दर्पण के सामने केवल 3, 6, 9 और 12 पदों के साथ एक घड़ी को उल्टा रखा जाता गया है। एक व्यक्ति घड़ी के प्रतिबिंब में 12:30 पढ़ता है, तो वास्तविक समय क्या होगा? ठीक। देखिए हमें क्या बताना है? दर्पण प्रतिबिंब हमें बताना है इसका वास्तविक समय में। देखते हैं क्या होगा। तो इसको कैसा करेंगे हम? दर्पण के सामने खड़ा है, उल्टा करके रखा गया, एक व्यक्ति घड़ी के प्रतिबिंब में इतना पड़ता है, तो वास्तविक समय क्या होगा? ठीक। अब घड़ी के प्रतिबिंब में पड़ता है लड़का। ठीक। तो घड़ी का जो प्रतिबिंब है ये कैसा है? ये 12:30 पड़ता है, लेकिन ये कैसा समय हुआ? अब हमें बताना क्या है? वास्तविक समय बताना है। तो जल प्रतिबिंब का समय हुआ फिर ये हमारा, क्योंकि घड़ी का वास्तविक जो प्रतिबिंब है ये पड़ता है लड़का इसमें, तो वास्तविक समय 18:30 से निकाल देंगे हम, 18:30 से निकाल देंगे। ठीक। और अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछता हमारा, तो हम किससे कर देते? या तो 11:60 से या फिर 23:60 से। ठीक। लेकिन हमें दर्पण प्रतिबिंब नहीं बताना है, हमें बताना है जल प्रतिबिंब। 18:30 में से कितना घटाते हैं? 12:30 घटा देंगे। 0 0, 8 में से 2 गए, 6 बचे। अब 6 बज रहे हैं पूरे। ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। श्याम पूर्व की ओर 6 मीटर चला, फिर दाएं मोड़ लिया और 9 मीटर की दूरी तय उसने, फिर एक बार बाएं मोड़ लिया और 6 मीटर की दूरी तय की। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किधर से कैसे चलाना है हमें। सबसे ऊपर उत्तर, इधर दक्षिण, ये पूर्व और इधर पश्चिम। पूर्व की ओर चलना है हमें। ये कोई बिंदु है, ये यहाँ से 6 मीटर चला पूर्व की ओर, वह दाईं ओर मुड़ा इधर को और 9 मीटर की दूरी तय की। 9 मीटर की दूरी तय की। ठीक। उसने फिर एक बाएं मोड़ लिया और 6 मीटर की दूरी तय की। देखिए यहाँ से बाएं मोड़ लिया और 6 मीटर की दूरी तय की, यानी कि 6 मीटर। ठीक। में बताना क्या है? प्रारंभिक बिंदु ये है, मान लिया ए है, और अंतिम बिंदु मान लिया ये है। ठीक। अंतिम बिंदु हमने मान लिया डी है। अब हमें बताना क्या है कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। तो कहने का मतलब ये है कि ए से डी तक की हमें दूरी ज्ञात करनी है कि कितनी होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, डॉटेड लाइन से हम इसको दर्शा लेंगे। अब हमारा जो कोण हुआ ये हम बी बिंदु मान लेंगे। यहाँ पे ए, बी और डी पूरे त्रिभुज का हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? यहाँ से क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 6 है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है? 6 है।
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी 6, और टोटल BD की दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए B और D बराबर 12 मीटर। ठीक, 12 मीटर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये कितनी है, AB बराबर AB बराबर, देखिए यहाँ पे C बिंदु मान लेंगे, एक बार हम C बिंदु मान लेंगे यहाँ पे, तो और यहाँ पे मान लेंगे हम E बिंदु। ठीक, जब C और E 9 मीटर है तो AB बराबर कितने मीटर हो जाएगी, 9 मीटर हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा देंगे हम। यहाँ पे क्या होगा, दूरी ज्ञात करनी है हमें AD की। ठीक, तो AD बराबर या AD का स्क्वायर बराबर, ठीक, किन का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय जो लगाते हैं हम, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो आधार क्या है हमारा, B और D, और BD कितना है हमारा 12 मीटर, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से, प्लस AB कितना है हमारा 9 मीटर, 9 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, 12 बारियों में 144। ठीक, और 9 नम कितने हो जाएगा हमारा 81, 4 और 1 5, 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, यानी कि AD जो है या AD का स्क्वायर बराबर 225। अब AD बराबर कितनी हो जाएगी, फिर इसका क्या कर देंगे हम, रूट हटा देंगे यहाँ से। इस वाले स्क्वायर को हटाने के बाद में स्क्वायर इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ये रूट चढ़ जाएगा इसके ऊपर। तो AD बराबर किसका स्क्वायर है, ये 15 का। तो यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी, 15 मीटर। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। सभी पार्टी समारोह हैं, कुछ समारोह पूछताछ हैं, कुछ सेवाएं समारोह हैं। देखिए इस तरह के सवालों में हम कैसे करेंगे, सभी पार्टी समारोह हैं, तो सभी वाले में कितना हो जाएगा 150। ठीक, सभी पार्टी समारोह है। ठीक, कुछ समारोह पूछताछ हैं। ठीक, और कुछ सेवाएं समारोह हैं। ठीक, ये कितने में हो जाएगा 150 सभी वाला, कुछ वाला 50 50, और ये भी फिर 50 और 50। देखिए किसी भी सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए कॉमन जो चीज है वो दोनों मिला करके 100 से प्लस होनी चाहिए। ठीक है, या तो एक 100 हो, एक 50 हो, या एक 50 हो दूसरा 100 हो। 100 भी नहीं होना चाहिए, 100 प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो पहले निष्कर्ष पे चलते हैं हम। कोई भी पार्टी पूछताछ नहीं है। देखिए पार्टी की बात चल रही है और पूछताछ की बात चल रही है। पार्टी इसमें है और पूछताछ इसमें है। सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि दोनों ही सेंटेंस कहते हैं पॉजिटिव है, लेकिन निष्कर्ष कैसा है, नेगेटिव है। तो ये तो देखते ही गलत हो जाएगा हमारा। पॉजिटिव से सिर्फ ओनली पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलेंगे, ना कि नेगेटिव। तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे पे चलते हैं हम निष्कर्ष पे। सभी सेवा पूछताछ है, सेवा और पूछताछ के बारे में, सेवाएं, ठीक, और पूछताछ के बारे में। सभी सेवाएं पूछताछ है। देखिए सबसे पहले देखेंगे अब सेवा कितने में है, यहाँ पे 100 में है यहाँ पे, और पूछताछ कितने में है यहाँ पे 50 में। एक बात बताइए, अगर किसी व्यक्ति के पास 50 रुपए हैं और उसने वह 50 के 50 रुपए खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे, कुछ नहीं। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के पास 50 रुपए हैं
और 100 रुपए का वह सामान खरीदता है तो 50 रुपए उधार हुए, लेकिन हमें यहाँ पे उधार नहीं करने। ठीक, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, 50 खर्च कर लिए तो क्या होगा, 50 रुपए फिर भी आपके पास बच जाएंगे। तो सेंटेंस जो है दूसरे वाला निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अतः दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। वह आकृति चुनिए जो एथलीटों, फुटबॉल खिलाड़ियों और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच संबंध दर्शाती है। ठीक, एथलीट, देखिए देखेंगे इसको हम, एथलीट, फुटबॉल खिलाड़ी, देखिए जो एथलीट होगा वही फुटबॉल खिलाड़ी भी होगा, जो फुटबॉल खिलाड़ी होगा वही एथलीट भी होगा। इसी तरीके से क्रिकेट खिलाड़ी, कोई जरूरी नहीं है कि जो क्रिकेट खिलाड़ी होगा वो फुटबॉल खिलाड़ी नहीं हो सकता है, या जो एथलीट है वो क्रिकेट खिलाड़ी नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि ये तीनों जो है आपस में एक दूसरे के संबंध दर्शाते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। दी गई रेखा MN पर एक दर्पण रखा जाता है तो उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न आकृति की सही छवि है। देखिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो दर्पण है ये क्षैतिज दर्पण है या ऊर्ध्वाधर दर्पण है, जल प्रतिबिंब बनने है, क्या है। मैंने बताया था अगर इस तरीके का सवाल हो, ये कैसा प्रतिबिंब दर्शाता है, ये क्षैतिज दर्पण हो गया, और कैसा, जल प्रतिबिंब। ठीक, इसमें क्या होगा, लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं तो सेम रहेगा, ऐसे का ऐसा ही, और कंडीशन अब किस पर निर्भर करेगी, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा। इसको देखेंगे हम। देखिए पहले वाला कैसा है, इसकी आकृति इधर से इधर हो रहा है इसमें, और हमें करना क्या है, परिवर्तन ऊपर से नीचे में परिवर्तन करना है, ना कि लेफ्ट से राइट। इसमें परिवर्तन किसमें होगा, लेफ्ट से राइट में। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी पे चलते हैं। देखिए ऑप्शन बी, क्या ऑप्शन बी ठीक है। एक बात बताइए, इसका जो कप का हैंडल है वो किधर है, वो दूसरी तरफ हो गया। हमें हैंडल चेंज नहीं करना, ऊपर का नीचे करना है लगभग। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी क्या है, गलत है। सी पे चलते हैं। देखिए आकृति ठीक है, उल्टी हो गई, कप जो है उल्टा हो गया। अब इसका हत्ता देखेंगे किधर को है, अब ये जो है ये इधर से इधर हो गया, तो ऑप्शन सी क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डी हो ही नहीं सकता क्योंकि सेम आकृति बन ही नहीं सकती जल प्रतिबिंब की। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।